खेतों में किसानों की उपज पककर तैयार है। गेहूं की ये फसल अब कुछ ही दिनों में सरकारी केंद्रों पर खरीद के लिए जाने लगेगी। मगर आज हम बात कर रहे हैं उन आलू किसानों की जिनका दर्द कम होता नहीं दिख रहा है। खेतों में लगातार पसीना बहाने के बावजूद किसान इस उम्मीद में रहता है कि उसे अपनी मेहनत का वाजिब हक मिलेगा। मगर तस्वीर उलट है। फर्रुखाबाद, इटावा और कन्नौज की अगर हम बात करें तो वहां का आलू किसान अब अपनी उपज बेचने के लिए परेशान है। हाल ये हो गया है कि आलू के किसान अपनी फसल को खेतों में ही जोत दे रहे हैं। ये वो दर्द है कि 1 बीघा फसल में कई हज़ार रुपए लगाने के बाद भी उन्हें आधी रकम भी वापस नहीं लौट रही है। किसानों का कहना है तकरीबन साढ़े 8,000 रुपए ही उन्हें 1 बीघा फसल के दाम मिल पा रहे हैं। जबकि आलम यह है कि फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की अगर बात करें तो पूरे कोल्ड स्टोरेज अब फुल हो चुके हैं। 90% तक उनमें पहुंच चुका है आलू और उसके बाद में जो किसान हैं वो इस बार जो पैदावार उनकी हुई है वो भी ज़्यादा हुई है। ऐसे में बाहरी मंडियों में आलू की मांग भी घटी है। इसकी वजह से आलू के जो दाम हैं थोक मंडियों में लगातार घटे हैं। ये दर्द है उन किसानों का जो अपनी फसल खेतों में ही जोत रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कि फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता किसानों से क्या कुछ बात कर रहे हैं। इस बार आलू किसान को भाव ठीक ना मिलने से किसान बर्बाद हो गया है। उसके सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। उसकी लागत नहीं निकल रही है। जो पैसा उसने लगाया वो तो निकलने की दूर की बात है। अगर खेत की खुदाई करवाए, आलू की खुदाई करवाए तो खुदाई के पैसे निकलने की स्थिति नहीं बन रही है। इसके चलते किसान फसल को जोतने को मजबूर है। इस समय हम कमालगंज विकासखंड के गांव नरैया में हैं। ये 15 बीघा का खेत एक किसान का है। ये करीब अगर इस खेत की खुदाई कराएं तो 1000 पैकेट आलू निकलने की उम्मीद है, लेकिन इसका भाव नहीं ठीक मिलेगा। इसकी खुदाई करीब 50,000 रुपये उन्हें खर्च करनी पड़ेगी, तो 50,000 का आलू नहीं निकलेगा। इसके लिए वो ट्रैक्टर उन्होंने मंगा लिया है। ट्रैक्टर से जुताई शुरू कराने जा रहे हैं पूरे 15 बीघा के खेत को। अब पुष्पेन जी, आप ये स्कूल है नरैया का, जूनियर हाई स्कूल है, और उधर दूर देखो वो कार खड़ी है, वहाँ तक ये खेत है। ये 15 बीघा के चक में, 15 बीघा के इस चक में अभी ट्रैक्टर चलने जा रहा है। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कैसे किसान अपनी बर्बादी पे आंसू बहा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? करथिया। कितना आलू किया था? आलू तो 10 बीघा। 10 बीघा बेच दिया? नहीं, लगो है पेड़ नीचे। काहे? खराब हुई आलू, सड़ियो। अच्छा, कितनी लागत आई थी? लागत आई थी 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अच्छा, फिर? अब बिक्री हो ना रही तो लगो रो सड़ियो बार लगे पूरा 10 बीघा को? पूरा लगो। अच्छा, बेचा क्यों नहीं आपने? बिकिया नहीं रो है, बिकिया नहीं रो ताकि तो कोई ले नहीं रो है। अब अच्छा, तो अब क्या करेंगे खेत में? अब मक्का भाई। अब आपका खुद का खेत है, उगाई भी लिया था? उगाई भी लिया। क्या हिसाब लिया? 95,000 रुपये का। 10 बीघा? हाँ। अच्छा, तो आपकी उगाई के पैसे भी नहीं निकले? फिर तो आप कर्ज में आ गए होंगे। कर्ज अब टूट चल रही है। अच्छा, फिर बच्चों पढ़ाई लिखाई शादी है भाई, क्या करें, मजबूरी है, करने तो है, करे नहीं तो कहेगा। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। कितना आलू किया था इस बार? 135 बीघे। अच्छा, कितना बेचा है अभी तक? 1 बीघा में कितनी लागत आई? लागत तो 1 बीघे में 10,000 रुपये की। बीजा निकाल के, बीजा छोड़ के। अच्छा, इस समय 1 बीघा आलू कितनी कीमत हो रही है? कितना उत्पादन हुआ 1 बीघे में? 50 पैकेट। करीब 50 पैकेट अगर बेचें तो कितने रुपए मिलेंगे? 50 पैकेट अगर सही तरीके बिक जाए आज की हालत में तो 50 पैकेट 10,000 रुपये, 200 रुपये पैकेट के हिसाब से, जो भी 37-97 है तब जी। और अगर ख्याति वगैरह है तो? वो तो कोई भाव ही नहीं है। कहीं 150 रुपये बिक रहा है, कहीं 200 रुपये कुंटल का बिक रहा है। अच्छा, वो कोई भाव नहीं, कोई ले नहीं रहा? कोई नहीं। व्यापारी मरा बैठा है आलू के बाद, कोई रुपये नहीं लगाना चाह रहा। बंगाल की पोजीशन बहुत खराब है। अच्छा,
बंगाल में 130 रुपए कट्टे में कोल्ड में आलू जा रहा है, पैक करा कराया। अच्छा, यहाँ कोल्ड स्टोरेज के समय क्या पोजीशन है? भर गए कोल्ड स्टोरेज? अभी गुंजाइश है? अहमदाबाद के आसपास के तो सभी भर गए हैं। अच्छा, जैसे इसी रोड पे 3 कोल्ड स्टोरेज है, हाउसफुल हो गए। अच्छा, हरकमपुर में है बालाजी वालों वो भी हाउसफुल है। अच्छा, धीरपुर में सांसद जी का वो भी हाउसफुल है। अहमदाबाद वाला भी हाउसफुल। हाँ, दुबे जी के दोनों कोल्ड स्टोरेज हाउसफुल है। अच्छा। आलू से कौन कौन से कारोबार प्रभावित होंगे और सामाजिक व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी या क्या प्रभाव तो पड़ेगा? पूरा बाजार ही प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जैसे? जब किसान के पास रुपए नहीं रहता है, आलू से ही किसान का सब चलता है, किसान से ही सब व्यापार है। अच्छा, हाँ, जब किसान के पास रुपए नहीं है तो आज टोटल बाजार प्रभावित है अच्छा। सभी। पढ़ाई लिखाई बच्चों की, शादी विवाह? अब वो तो जिसके पास केवल खेती की व्यवस्था है उसका तो प्रभावित होना है। जो अलग अपना साइड बिजनेस किए हैं हाँ। उनका चलो इस तरह से नहीं उधर से चल रहा है, लेकिन जो पूरा खेती पे। नाम है आपका? रमेश सिंह। कितना आलू किया था? आलू किया था हमने 23 बीघा। कितना बेच दिया खुद? 9 बीघा का बेचा था। 9 बीघा का। अब बाकी बाकी ये जोत रहे, का जुतवाई कह रहे? जब हमें कब भाव नहीं साहब तो क्या करें। अच्छा, जो बेचा 9 बीघा उसमें कितने पैसे मिल गए थे? उसमें क्या 35,000 का हुआ सब पूरा खेत। और लागत कितनी लगी थी? और लागत तो साहब पूरे खेत की 1.5 लाख रुपया है। अच्छा, तो जुता दियो तो पूरा खेत जुता दियो? अब का पूरा ही जुटाना। फिर क्या आप कौन सी फसल कर रहे हो? मक्का होगी। अच्छा, तो आलू बिल्कुल नहीं करे हो जामे? अब क्या निकालेंगे इसमें, जब भाव नहीं तो क्यों मजदूरी पूरी नहीं निकल रही। मजदूरी कितनी लगी जाए खुदाई की जाके? कम से कम लगी जाएगी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये लग जाएगी। जब 20 का ज़्यादा लग जाएगी। अब तो गर्मी में महंगी मंग कर दी ना। अच्छा, आलू और खुदाई करवा तो कितने पैसे लगेंगे? 50,000 रुपये। कई बीघा है? 15 बीघा। 15 बीघा। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ। कितना आलू किया था? 14 बीघा। कितनी लागत लगी थी? लागत कोई लिमिट नहीं, कितनी लागत लगी, कम से कम 50-60 हज़ार रुपया लागत हुआ है। 1 बीघा में कितनी लागत लगा था लगभग? 1 बीघा में ऐसे समझिए मैंने 16 बीघा में 17 बोरी यूरिया डाली और 16 बोरी नीचे DAP डाली। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुदाई आलू खुदवाया कि नहीं खुदवाया? आलू 4 बीघा खुदवाओ बिको ना, फिर बोले आई पलट दो। कहाँ पलटे दो? ये सामने अच्छा। खेत में पलटू है। हाँ, फिर? और 10 बीघा में जो है हाँ, हेरो चलवाई दो। अच्छा। अच्छा, पूरा आलू भाई दो खेत में डरो देगा तो खेत में आलू। कहाँ ले गए मंडी में नाई बिको? फरुखाबाद। सातनपुर? हाँ भाई सातनपुर में बिको नहीं करते हैं? का भाव? 100 रुपया कुंटल मांगो मैंने दो। तो खेत अपनो है कि किराए पे लो? गायब लो? 2,20,000 में हुआ ही तो बहुत रुपया नुकसान हुआ। बताइए कितो? 2,20,000 बहुगो और 20,000 मेरो साहब डूबी हो। हाँ, और लागत या मेरी जा सब डूबी, मेहनत बात सब मेरी डूबी। अच्छा। प्रधान जी, आप किस गांव के प्रधान हैं? हम नारैया गांव के। ये खेत आप ही गांव का है? नहीं, हमारे चाचा जी हैं, इनका खेत है ये। अच्छा, आपके चाचा जी का है। तो जुतवाई दे रहे हैं आज? हाँ, ये जुतवा रहे हैं। इसमें अगर खुदाई हो तो कितने पैकेट आलू निकलेगा? इसमें 1000 पैकेट निकलेगा। 60 पैकेट बीघा का ये आलू निकलेगा कम से कम। अच्छा, और मंडी में अगर जाएगा तो कितने बिकेगा? मंडी में तो बिक नहीं रहा, 200 रुपये 250 रुपये कुंटल बिक रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, तो आज जुतवाई दे रहे हो उसे? आज जुतवा देंगे इसको, अभी ट्रैक्टर मंगाया है अभी। अच्छा। हाँ। तो ट्रैक्टर वाले को देना पड़ेगा भाड़ा कि ट्रैक्टर अपना है? हाँ, ट्रैक्टर तो बना ही है। अच्छा, ट्रैक्टर हमारा ही है, चाचा अच्छा। जी हमारे हैं। तो अच्छा। अब इन्होंने कहा वो ठिकरा है तो मैंने जुतवा दो भाई। चलो तो ठीक ट्रैक्टर बना ही लगा दे रहे हैं। जी। बड़ा तो बहुत बर्बाद हुआ किसान साथ। अच्छा, किसान अपनी फसल आलू के खेतों में ही जोत रहे हैं और ये बड़ा दर्द है इस बार, जो जिस तरह से उनकी उम्मीदें थी कि आलू की बम्पर पैदावार हुई है तो उनकी इसकी कीमत भी मिलेगी, मगर बाजार में मूल्य ना मिलने की वजह से किसान या तो अपनी फसल औने पौने दामों पर बेच रहा है या फिर उसे खेत में ही खत्म कर दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सही रखरखाव और कोल्ड स्टोरेज में सही जगह ना मिल पाने की वजह से किसानों को आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।